क्या आपके मन में भी भविष्य को लेकर एक अनजाना डर है? क्या छोटी छोटी चिंताएं आपके मन की शांति छीन लेती है? अगर हाँ, तो आज स्वयं महादेव आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का वो गुप्त मार्ग दिखाएंगे जो कैलाश की शांत वादियों में प्रकट हुआ। ये कथा उस दिव्य संवाद से आरंभ होती है जब माता पार्वती ने हम सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए देवाधिदेव महादेव से पूछा, हे प्रभु, जो इस चिंता और निराशा के सागर में डूब रहे हैं, उनके लिए क्या मार्ग है? तब महादेव ने माता पार्वती को एक कहानी सुनाई और ऐसे रहस्य खोले, ये कोई कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की वो कला है जो हर श्राप को वरदान में, हर अंधकार को प्रकाश में और हर चिंता को परमानंद में बदल सकती है, आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर महादेव ने जो रहस्य बताए वो सुनते हैं और अंत तक जरूर बने रहिए रूपाली टेल्स टीवी पर। कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण में माता पार्वती भगवान शिव के पास आई। उनके मुख पर संसार के प्राणियों के लिए करुणा का भाव था। उन्होंने महादेव से अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैं देखती हूँ कि संसार में मनुष्य छोटी छोटी समस्याओं से घबराकर अत्यधिक चिंता करते हैं और निराश हो जाते हैं। उनके मन में हर समय भविष्य को लेकर एक अनजाना भय बना रहता है। हे त्रिलोकीनाथ, जो इस चिंता और निराशा के सागर में डूब रहे हैं, उनकी शांति के लिए क्या मार्ग है? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और माता पार्वती के ओर देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। हे गौरी, वे बोले, तुम्हारा प्रश्न जगत के कल्याण के लिए है। ये सत्य है कि मनुष्य अपने कर्मों और भविष्य के कल्पनाओं में उलझकर शांति खो देता है। जो व्यक्ति निराश और चिंतित है, उसे 3 गुणों को अपने जीवन में उतारना सीखना होगा: अटल विश्वास, बुद्धि का सदुपयोग और परम संतोष। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इन गुणों के महत्व को समझाएगी। सावन के बाद जब आकाश निर्मल होता है, शरद की ठंडी हवा धरती को स्पर्श करती है, तब सनातन परंपरा में कार्तिक मास का आगमन होता है। यह महीना केवल पवित्रता का प्रतीक नहीं बल्कि भक्ति और माँ पार्वती की कृपा का सबसे शक्तिशाली समय माना गया है। कहते हैं, जो इस मास में शिव पार्वती का स्मरण करता है, उसके जीवन से तमाम अंधकार मिट जाते हैं। कथा आरंभ होती है हिमालय की गोद में बसे छोटे से गांव मणिकूट से। वह एक युवक रहता था, अर्जुन। वह बचपन से ही शिव भक्त था, परंतु जीवन ने उसे कठोर परीक्षाओं में डाल दिया था। माता पिता का निधन, कर्ज का बोझ और जीवन में लगातार असफलताएं, सब ने उसे तोड़ दिया था। हर दिन वह मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, पर मन में एक ही प्रश्न था, हे महादेव, क्या मैं इतना अशुभ हूँ कि मुझे शांति भी नहीं मिल सकती? एक दिन जब कार्तिक मास का पहला सोमवार आया, मंदिर में वृद्ध पुजारी ने कहा, बेटा अर्जुन, इस मास में माँ पार्वती की कथा सुनना और उनके व्रत का पालन करना। जो ऐसा करता है, उसके जीवन से दुख स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन ने श्रद्धा से प्रणाम किया और उसी दिन से उसने माँ पार्वती के कार्तिक व्रत का संकल्प लिया। बहुत काल पूर्व की बात है। कैलाश पर्वत पर शिवजी और माँ पार्वती निवास करते थे। एक दिन माँ पार्वती ने देखा कि धरती पर बहुत से मनुष्य दुखी है। कोई रोग से, कोई दरिद्रता से, कोई मन के क्लेश से पीड़ित। माँ ने शिवजी से कहा, स्वामी, ये मनुष्य इतने कष्ट क्यों भोग रहे हैं? क्या इन्हें
इनसे मुक्ति नहीं मिल सकती? शिव बोले, देवी, यह सब उनके कर्मों का फल है, परंतु तुम्हारे करुणामय हृदय के कारण मैं एक उपाय बताता हूँ। कार्तिक मास में जो भी तुम्हारा व्रत करेगा, तुम्हारी कथा सुनेगा और भक्ति करेगा, उसके पाप नष्ट होंगे और कष्ट स्वयं मिट जाएंगे। माँ पार्वती ने तब कहा, तो हे नाथ, मैं इस कार्तिक मास में धरती पर अवतार लूंगी और जो भक्त मेरी कथा सुनेगा उसे मैं अपने स्नेह से आशीर्वाद दूंगी। और इस प्रकार कार्तिक मास की पार्वती कथा उत्पत्ति हुई। कथा के अनुसार माँ पार्वती गौरी देवी के रूप में धरती पर प्रकट हुई। उनका आगमन हुआ वाराणसी के पास स्थित एक दिव्य वन नीलकुंज में। जब उनका चरण वहां पड़ा तो सारे वृक्ष पुष्पित हो गए, वायु में चंपा कमल की सुगंध भर गई और जल में मधुरता आ गई। माँ ने वहाँ एक तप किया, दुख नाशिनी तप, जो 3 दिनों तक चला। उन्होंने संकल्प लिया, जो कोई मेरे इस तप की कथा कार्तिक मास में सुनेगा या बोलेगा, उसके जीवन में दुखों का अंत हो जाएगा। वर्तमान में कथा में लौटते हैं। अर्जुन रोज मंदिर में जाकर माँ पार्वती की कथा सुनता। जैसे जैसे दिन बीतते उसका मन शांत होने लगा। उसे महसूस हुआ कि जीवन में पहली बार भीतर प्रकाश जाग रहा है। एक रात उसे स्वप्न में माँ पार्वती ने दर्शन दिए। वह सुनहरी आभा से आच्छादित थी। उनके चारों ओर कमल और तितलियां उड़ रही थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, वत्स अर्जुन, तू मेरा सच्चा भक्त है। तेरा हर कष्ट अब अंत को है, परंतु तुझे अभी मेरा तप सुनना होगा, जो मैंने कार्तिक मास में किया था। उस कथा में ही तेरे सभी उत्तर है। माँ पार्वती ने कार्तिक मास के प्रारंभ में नीलकुंज वन में अवतार लिया था। वह वन हिमालय की तलहटी में था, जहाँ आकाश नीला और शांति गूंजती थी। वहाँ हर वृक्ष, हर पुष्प, हर हवा में माँ के आगमन से जीवंत हो गई थी। वन में जब माँ ने प्रथम चरण रखा तो पृथ्वी बोली, माँ, मेरे ऊपर फैले इस अंधकार को अपने प्रकाश से दूर करो। मानव अपने ही कर्मों में उलझ रहा है। माँ मुस्कुराई और बोली, पृथ्वी माता, मैं वही करने आई हूँ। इस कार्तिक मास में जो भी भक्ति से मेरी कथा सुनेगा, मैं उसके भीतर की पीड़ा को मिटा दूंगी। माँ पार्वती ने जब 3 दिवसीय दुख नाशिनी तप का आरंभ किया, उन्होंने आकाश की ओर मुख करके प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, हे सर्वशक्तिमान ब्रह्म, आज मैं अपने पुत्र पुत्रियों के दुखों को हरने का संकल्प लेती हूँ। उनका तप 3 चरणों में विभाजित था। माँ ने पहले दिन जल का त्याग किया। उन्होंने केवल चंद्रमा की शीतल किरणों से अपनी आत्मा को तृप्त किया। उन्होंने कहा, जैसे चंद्रमा अमावस्या के अंधकार को हरता है, वैसे ही मैं अपने भक्तों के दुख के अंधकार को हराऊंगी। उस दिन सारा नीलकुंज वन शांत था, परंतु रात के तीसरे पहर एक चमत्कार हुआ। आकाश में हल्की वर्षा हुई और हर बूंद में माँ की झलक दिखाई दी। देवगण बोले, जय पार्वती दुख नाशिनी माता की। दूसरे दिन माँ ने मौन धारण किया। उन्होंने कोई शब्द नहीं बोले, क्योंकि वह जानती थी शब्दों में शक्ति होती है, पर मौन में सृष्टि। उसके मौन से ही आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवर्षि नारद वहां पहुंचे और बोले, माँ, यह मौन सृष्टि को क्या सिखाता है? माँ ने नेत्र खोलकर कहा, नारद, जब मनुष्य दुख में हो
तो उसे सबसे पहले मौन होकर स्वयं से संवाद करना चाहिए। उसी क्षण परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। तीसरे दिन माँ ने केवल एक दीपक जलाया, दुख नाशिनी दीप। उन्होंने कहा, जो इस दीप को कार्तिक मास में जलाएगा उसके घर में कभी अंधकार नहीं रहेगा। उन्होंने अपने कर कमलों से आकाश की ओर वह दीप उठाया और तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। सारे लोकों में दुख की ऊर्जा विलीन हो गई। शिवजी कैलाश पर मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारे इस तप से समस्त संसार का उद्धार होगा। अब लौटते हैं हमारे भक्त अर्जुन की ओर। उसने पुजारी के कहे अनुसार वही 3 दिन माँ पार्वती का व्रत किया। पहले दिन उसने उपवास रखा, दूसरे दिन मौन साधना की और तीसरे दिन अपने घर के बाहर दीप जलाया। जब दीप जलाया गया तो उसकी लौ असाधारण रूप से बड़ी हो गई। अर्जुन को लगा जैसे कोई शक्ति उस दीप में समा गई हो। उसी रात उसे फिर एक स्वप्न आया। स्वप्न में माँ पार्वती प्रकट हुई। उनका स्वर मृदु था पर भीतर शक्ति भरी थी। उन्होंने कहा, वत्स अर्जुन, तेरा तप स्वीकार हुआ, परंतु अब तुझे एक और परीक्षा से गुजरना होगा। दुख मिटाने के लिए पहले हृदय को दृढ़ बनाना पड़ता है। मैं तेरे साथ हूँ। अर्जुन ने आंखें खोली तो देखा दीपक अब भी जल रहा था और उसके चारों ओर कमल के आकार की छाया थी। उसने समझ लिया कि यह कोई सामान्य दीप नहीं, यह माँ का दुख नाशिनी दीप था। देवताओं में भी इस तप की चर्चा होने लगी। इंद्रदेव ने कहा, देवी पार्वती के इस तप से तो स्वर्ग भी पवित्र हो गया। उनका व्रत करने वाला मानव अब कभी निराश नहीं रहेगा। विष्णु भगवान बोले, जिसने माँ पार्वती की कथा सुनी वह मेरे भक्तों में श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जिसने करुणा को समझ लिया उसने भक्ति का अर्थ जान लिया। तब से कार्तिक मास का प्रत्येक दिन पार्वती कृपा दिवस कहलाया। कहा गया कि जो कोई भी इस मास में माँ की कथा सुनता है या सुनाता है, उसके घर से रोग, दरिद्रता, मानसिक पीड़ा और भय स्वयं मिट जाते हैं। हर युग में माँ पार्वती अपने किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों के हृदय को छूती रही है। कभी अन्नपूर्णा, कभी गौरी, कभी दुर्गा, कभी अंबिका बनकर। तीसरे दिन के बाद अर्जुन के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। जिस खेत में पहले फसल नहीं उगती थी वह अब हरियाली छा गई। जिस दुकान में कोई ग्राहक नहीं आता था वहाँ लोग आने लगे और सबसे बड़ा परिवर्तन, उसके मन से भय, निराशा और अकेलापन मिट गया। वह रोज कहता, जय माँ पार्वती दुख नाशिनी, आपके चरणों में मेरा जीवन धन्य हुआ। माँ पार्वती ने स्वप्न में अर्जुन को कहा था, वत्स, तुझे एक परीक्षा से गुजरना होगा। जब तक तू इस परीक्षा में सफल नहीं होता तब तक तेरा पूर्ण उद्धार नहीं होगा। अगली सुबह जब अर्जुन मंदिर गया, पुजारी ने बताया, आज कार्तिक मास का एकादशी दिन है। इस दिन यदि कोई गरीब, पीड़ित या भूखे को भोजन करवाता है तो माँ पार्वती स्वयं प्रसन्न होती है। अर्जुन ने सोचा, मेरे पास तो बहुत कम अनाज है, खुद के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त है, पर अगर माँ की इच्छा है तो जो भी है सब अर्पित कर दूंगा। वह अपने घर लौटा और अपनी सारी रोटियां, दाल और चावल का एक थाल सजाकर बाहर बैठ गया। कुछ समय बाद एक भूखा वृद्ध वहां आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा सूखा, आंखों में पीड़ा थी। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे सारा भोजन उसके सामने रख दिया। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तूने बिना सोचे अपने हिस्से का अन्न त्याग दिया। क्या तू जानता है मैं कौन हूँ?
अर्जुन ने कहा, आप कोई भी हो, मेरे लिए आप माँ पार्वती के भेजे अतिथि है। रुद्र ने तभी तेजस्वी रूप धारण कर लिया। वह दिव्य प्रकाश फैल गया। वह स्वयं महादेव थे। शिवजी बोले, वत्स अर्जुन, तेरे हृदय में जो निस्वार्थ भाव है वही सबसे बड़ी शक्ति है। तूने जो अर्पण किया वह समर्पण कहलाता है। तभी वह माँ पार्वती प्रकट हुई। उनके कर कमलों में कमल और दीप था और उनके चारों ओर स्वर्णिम आभा फैली हुई थी। माँ ने कहा, अर्जुन, तूने मेरी कथा न केवल सुनी बल्कि उसे जिया भी। इसलिए आज मैं तुझे वरदान देती हूँ जो साधारण मनुष्य को नहीं मिलता। अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा, माँ, मुझे कोई धन या ऐश्वर्य नहीं चाहिए, बस आप सदा मेरे हृदय में वास करें। माँ मुस्कुराई और बोली, वत्स, तेरा हृदय अब मेरा मंदिर बन चुका है। आज से तेरे घर में सदा समृद्धि, शांति और करुणा का निवास रहेगा और जहाँ भी तू इस कथा को सुनाएगा वहाँ मेरे दुख नाशिनी रूप की उपस्थिति होगी। माँ पार्वती और महादेव के दर्शन के बाद अर्जुन के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुए। उसका घर अब दूसरों के लिए आश्रय स्थल बन गया। जो भी दुखी वहां आता उसे शांति मिलती। लोग कहते, अर्जुन के घर में माँ पार्वती स्वयं वास करती है। अर्जुन अब रोज लोगों को माँ पार्वती की कथा सुनाने लगा। उसकी वाणी में ऐसा तेज और करुणा थी कि सुनने वाले रो उठते। माँ ने उसे कथा प्रचारक बना दिया था जो उसके संदेश को आगे बढ़ाए। एक दिन जब अर्जुन कथा सुना रहा था, अचानक आकाश में प्रकाश हुआ और माँ पार्वती की आवाज गूंजी, हे मेरे भक्तों, जो कार्तिक मास में भक्ति भाव से मेरा स्मरण करेगा, कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसके सारे दुख, रोग, भय और बाधाएं स्वयं मिट जाएगी। मैं उसके जीवन में प्रकाश बनकर रहूंगी। लोगों ने आकाश की ओर देखा। वहां माँ पार्वती का रूप कमल पर विराजमान था। चारों ओर तितलियां उड़ रही थी और एक दिव्य पुष्पवृष्टि हो रही थी। देवगणों ने मिलकर कहा, जय माँ पार्वती दुख नाशिनी, जय गौरी करुणामयी। इस घटना के बाद यह परंपरा बनी कि हर वर्ष कार्तिक मास में भक्त माँ पार्वती की यह कथा सुनते हैं। कहते हैं, जो सच्चे मन से इसे श्रवण करता है उसके जीवन में 7 बार के वरदान प्राप्त होते हैं। मन की शक्ति, घर में समृद्धि और धन की वृद्धि, रोगों से मुक्ति, भय से सुरक्षा, संतान और परिवार में प्रेम, भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति, कर्मों का शुद्धिकरण और आत्मा का प्रकाश। इस कथा का संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। माँ पार्वती का दुख नाशिनी तप हमें सिखाता है कि जब तक हम अपने दुखों को करुणा, मौन और सेवा में नहीं बदलते तब तक मुक्ति संभव नहीं। अर्जुन का जीवन इस सत्य का उदाहरण है। उसने जब अपने दुखों को दूसरों की सेवा में लगाया तभी माँ पार्वती उसके जीवन में उतर आई। अंत में अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और देख कर कहा, हे माँ, मैंने सीखा कि दुख से भागना नहीं, उसे प्रेम से बदलना ही भक्ति है। तभी एक दिव्य तितली उसके कंधे पर आकर बैठी। वह माँ पार्वती का संकेत थी। वह सदा उसके साथ है। और तब से यह कहा जाने लगा, जो कार्तिक मास में माँ पार्वती की ये दिव्य कथा सुनता है उसके जीवन के सारे कष्ट स्वयं मिट जाते हैं। अर्जुन के जीवन के बाद भी माँ पार्वती का वह दुख नाशिनी दीप जलता रहा। कहते हैं कि जब भी कार्तिक मास आता उस दीप से एक हल्की सुनहरी आभा निकलती और पूरा गांव सुगंध से भर जाता। लोग दूर दूर से आते और कहते, यह वही दीप है जिसे माँ पार्वती ने अपने कर से
प्रज्वलित किया था। वह दीप केवल एक लौ नहीं था, वह भक्ति, करुणा और प्रकाश का प्रतीक था। माँ पार्वती ने अर्जुन को बताया था कि यह दीप कैसे जलाना चाहिए ताकि इसका पूर्ण फल प्राप्त हो। दीपक कार्तिक मास के सोमवार पूर्णिमा चतुर्दशी की रात को जलाना चाहिए। इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें। दीप के पास माँ पार्वती की मूर्ति या तस्वीर रखें, विशेषकर गौरी रूप या अन्नपूर्णा रूप। मिट्टी का दीपक ले, उसमें शुद्ध घी डालें और कपूर से ज्योति जलाएं। बत्ती कपास की हो और उस पर चंदन का लेप लगाएं। दीप जलाते समय यह मंत्र बोले, ओम ह्रीं गौरे नमः, कार्तिके दुःखनाशी सिन्ने दीप ददस माह मया, सर्व कष्ट विनाशाय सर्व सुखप्रदायिनी। फिर हाथ जोड़कर बोले, हे माँ पार्वती, जैसे आपने अर्जुन के जीवन से दुख मिटाया, वैसे ही मेरे मन, घर और परिवार से अंधकार मिटाए। दीप जलाकर उस लौ को ध्यान से देखें। विश्वास किया जाता है कि कुछ क्षणों में वह लौ नीली या सुनहरी चमक लेने लगती है। यह संकेत होता है कि माँ पार्वती की ऊर्जा उस दीप में समा गई है। सदियों बाद एक और भक्त राधा देवी नामक स्त्री ने इस दीप को कार्तिक पूर्णिमा के दिन जलाया। उसके जीवन में बहुत कष्ट थे, पति बीमार, घर में आर्थिक संकट और मन में निराशा, और उसने माँ पार्वती की कथा सुनी और उसी विधि से दीप जलाया। 3 दिनों तक उसने ध्यान लगाया और प्रार्थना की। तीसरी रात उसे एक सपना आया। वह देखती है कि एक स्त्री सफेद साड़ी में उसके पास आती है और उसके सिर पर हाथ रख कर कहती है, वत्स, मैं दुख नाशिनी हूँ, तेरे घर से अब अंधकार विदा होगा। अगले ही दिन जब उसके पति की तबीयत ठीक हो गई और अचानक पुराने कर्ज माफ हो गए, तब उसे वह हर कार्तिक मास में यह दीप जलाती रही और गांव भर में उसकी कथा प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते हैं, राधा देवी के घर का दीप माँ पार्वती की उपस्थिति का प्रणाम है। माँ पार्वती ने एक बार कहा था, यह दीप बाहर का नहीं, भीतर का प्रतीक है। जब भक्त अपने भीतर की भक्ति की लौ जलाता है तो उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। इसका अर्थ है कि दीप जलाना केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर रोशनी लगाने की प्रक्रिया है। कार्तिक मास में जब भक्त यह दीप जलाते हैं तो वह अपनी नकारात्मकता, भय और दुख को उस लौ में समर्पित करते हैं। इस उपासना के समय माँ पार्वती का ध्यान इस प्रकार करें। माँ दुखनाशिनी का स्वरूप गोरा, कोमल और करुणामयी है। उनके 4 हाथों में कमल, दीप, त्रिशूल और वर मुद्रा है। उनके नेत्रों से अमृत झरता है और उनकी मुस्कान से संसार में सुख फैलता है। उनका ध्यान करते हुए कल्पना करें कि वह आपके घर में प्रवेश कर रही है और हर कोने से नकारात्मकता दूर हो रही है। इस कथा का गूढ़ संदेश यह है कि माँ पार्वती का दीप हमारे कर्म, विचार और भाव को शुद्ध करता है। अर्जुन ने जो भक्ति दिखाई वह हर युग में आदर्श है। उसने सीखा कि जब हम अपने दुख में भी दूसरों के लिए दीप जलाते हैं तो वह लौ हमें ही सबसे पहले प्रकाशित करती है। आज भी भारत के कई स्थानों पर, विशेषकर वाराणसी, उज्जैन और हरिद्वार में भक्त कार्तिक पूर्णिमा की रात को दुख नाशिनी दीप महोत्सव मनाते हैं। हजारों दीप जलते हैं और हर भक्त यह कहता है, माँ पार्वती हमारे जीवन में प्रकाश बनकर रहो। भक्ति, संगीत और आरती के स्वर
से वातावरण गूंज उठता है। माना जाता है कि इस समय माँ पार्वती स्वयं आकर उन दीपों को आशीष देती है। कथा के अंत में माँ पार्वती का यह दिव्य वचन माना गया है, मैं दुख नाशिनी हूँ, हर उस हृदय में निवास करती हूँ जहाँ प्रेम, श्रद्धा और भक्ति है। कार्तिक मास में जो मेरी कथा श्रवण करता है वह केवल कष्ट मुक्त नहीं होता, बल्कि करुणा और प्रकाश का दूत बन जाता है। अर्जुन, राधा देवी और अनगिनत भक्तों की तरह हर वह व्यक्ति जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में माँ पार्वती का प्रकाश उतर आता है। कार्तिक मास में माँ पार्वती की यह दिव्य कथा सुनने मात्र से सारे कष्ट स्वयं मिट जाते हैं। पहले भागों में हमने देखा कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण दंपति जिनका नाम हरिदास और सावित्री था, अपने जीवन के कष्टों से त्रस्त होकर कार्तिक मास में माँ पार्वती की उपासना शुरू करते हैं। उन्होंने माँ की कथा सुनी, कार्तिक स्नान किया और पूरे मन से उपवास रखा। अब इस भाग में हम देखेंगे कि माँ पार्वती किस प्रकार अपने भक्त की परीक्षा लेती है और अंततः उसका जीवन बदल देती है। एक दिन माँ पार्वती अपने भक्त हरिदास की सच्ची भक्ति की परीक्षा लेने हेतु एक साध्विक रूप धारण करती है। वह एक वृद्धा का रूप लेकर उसके घर के द्वार पर पहुंची। हरिदास और सावित्री उस समय अपने छोटे से मंदिर में दीप जला रहे थे। वृद्धा बोली, बेटा, क्या मुझे थोड़ी सी रोटी मिल सकती है? 3 दिन से भूखे हूँ। हरिदास ने तुरंत अपनी थाली का हिस्सा वृद्धा को दे दिया। सावित्री ने कहा, माँ, हमारे पास तो बहुत कम है, पर जो भी है आपका ही प्रसाद है। वृद्धा मुस्कुराई और उसी क्षण उनका रूप बदल गया। एक दिव्य आभा चारों ओर फैल गई। वह माँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई, चमकती हुई ज्योति जैसी। उनके मुखमंडल से अनगिनत किरणें निकल रही थी। वातावरण में गंधर्व ज्ञान गूंजने लगा। माँ बोली, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने कार्तिक मास में मेरे व्रत, कथा और दीपदान से मुझे साक्षात अनुभव किया है। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे जीवन से अब कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। माँ ने आगे कहा, जिसने कार्तिक मास में सच्चे मन से व्रत किया, दीपदान किया, कथा सुनी और दूसरों को भी सुनाई, उसके घर में दरिद्रता, रोग और दुख कभी नहीं ठहरते। हरिदास और सावित्री ने आंसुओं से भीगी आंखों से माँ के चरणों में शीश झुका दिया। अगले दिन गांव में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। हरिदास के घर के सामने एक अमीर व्यापारी आया और बोला, मुझे कार्तिक मास में एक सत्य स्वप्न आया कि मैं तुम्हारे घर आऊं और तुम्हें धन धान्य का उपहार दूं। उसने कहा कि तुम्हारे घर में स्वयं देवी निवास करती है। धीरे धीरे हरिदास का घर खुशियों से भर गया। उनका खेत लहलहा उठा, उनकी गायों ने दूध देना शुरू किया और सावित्री के जीवन में पहली बार चैन की नींद आई। रात में हरिदास को स्वप्न में माँ पार्वती फिर दिखाई दी। वह बोली, वत्स्य, मैं हर उस हृदय में निवास करती हूँ जो सच्ची श्रद्धा रखता है। कार्तिक मास में मेरे लिए सबसे प्रिय है, क्योंकि इस माह में स्त्री और पुरुष यदि मन, वचन और कर्म से भक्ति करें तो उनके पाप कट हो जाते हैं। जो मेरी कथा सुनता है उसके साथ पीढ़ियों तक कल्याण होता है। हरिदास ने अगले ही दिन यह कथा अपने गांव में सुनाई। गांव के लोगों ने भी कार्तिक मास का व्रत रखा, दीपदान किया और माँ पार्वती की आराधना शुरू की। गांव का नाम शांति नगर रख दिया गया, क्योंकि वह अब कोई दुखी नहीं रहा।
हर घर में दीपक जलने लगे और हर मुख पर जय मां पार्वती का नाम गूंजने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि कार्तिक मास केवल पूजा का समय नहीं है, यह आत्मशुद्धि और मां की कृपा पाने का माध्यम है। जो भी इस माह में मां पार्वती की कथा सुनता है वह अपने मन के सारे भय, कष्ट और दुख से मुक्त होता है। मां पार्वती का स्नेह ऐसा है कि वह अपने भक्तों को हमेशा संरक्षण देती है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। जो भक्त इस कथा को श्रवण करता है उसका जीवन सौभाग्य से भर जाता है। कार्तिक मास की यह कथा सुनने मात्र से मां पार्वती सभी कष्टों को स्वयं मिटा देती है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे मां पार्वती ने हरिदास और सावित्री को अपने दिव्य दर्शन दिए और उनके जीवन से हर प्रकार का दुख मिटा दिया। अब इस अंतिम भाग में हम उस फलश्रुति कथा का फल को जानेंगे जो हर भक्त को प्राप्त होती है जो इस कथा को सुनता या सुनाता है। मां पार्वती ने हरिदास से कहा, वत्स, यह कथा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संसार के उन सभी लोगों के लिए है जो कार्तिक मास में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से मेरा स्मरण करते हैं। जो इसे पढ़ेगा या सुनेगा उसका हर संकट दूर हो जाएगा। फिर माँ ने आगे कहा, जो व्यक्ति कार्तिक मास की पूर्णिमा तक प्रतिदिन दीप जलाता है, घर में तुलसी पूजन करता है और मेरी यह कथा श्रवण करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता, कलह या रोग नहीं आता। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम का वास होता है। मां पार्वती ने यह भी कहा, कार्तिक मास वह समय है जब स्वयं देवता भी पृथ्वी पर उतरकर अपने भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं। यह मास में जो कोई जल से स्नान करके दीपदान करता है वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद प्राप्त करता है और जो मेरा स्मरण करता है उसके जीवन में शिव शक्ति का संगम स्थायी हो जाता है। इसलिए कहा गया है, कार्तिकेय मासीय स्नाति दीपदान करोति य पार्वत्या कथा शृणोतो स सर्व प्राप्य प्रमुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान करता है, दीपदान करता है और मां पार्वती की कथा सुनता है वह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं, हरिदास और सावित्री ने अपने जीवन के शेष वर्षों में निरंतर सेवा, भक्ति और दान किया। उनका घर अब एक आश्रम बन गया जहां लोग आते, मां की कथा सुनते और प्रसाद पाते। एक दिन मां पार्वती ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, तुम दोनों मेरे लोक में आओ। और कहते हैं कि अगली सुबह दोनों पति पत्नी ने भक्ति भाव से मां का नाम लेते हुए प्राण त्याग दिए। उनके निधन के समय पूरे गांव में दिव्य सुगंध फैल गई और आसमान से पुष्पवृष्टि हुई। यह देखकर सबने कहा, साक्षात मां पार्वती अपने भक्तों को लेने आई है। कथा का संदेश, फलश्रुति, जो भी इस कथा को श्रवण करता है उसके घर में शांति रहती है। जो इसे सुनाता है उसे पुण्य प्राप्त होता है। जो इसे कार्तिक मास में करता है उसके जीवन में मां पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद सदा बना रहता है। यह कथा सुनने से रोग, भय, दरिद्रता और कलह नष्ट हो जाते हैं और जो इसे पूरे मन से भक्ति भाव से पढ़े उसका मन हर कठिनाइयों में भी शांत और स्थिर रहता है। मां पार्वती की वाणी में यह आशीर्वाद था, मेरे पुत्र और पुत्रियों, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में अंधकार है, एक दीप जलाना और मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारे घर में
प्रकाश बनकर आऊंगी। कार्तिक मास में मेरी कथा सुनने से तुम्हारे सारे दुख स्वयं नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ भी भक्ति है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहती हूँ। जय माँ पार्वती शंकर प्रिय, शरण भव दुख हरण भवे। माँ पार्वती के चरणों में नमन करते हुए हरिदास की कथा समाप्त होती है, पर उनकी भक्ति आज भी हर उस हृदय में जीवित है जो कार्तिक मास में प्रेम से माँ का नाम लेता है। कथा का निष्कर्ष। कार्तिक मास में माँ पार्वती की यह दिव्य कथा जो श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का स्थायी वास होता है। माँ पार्वती स्वयं उसके सारे कष्ट मिटा देती है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।